हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कामयाबी के दरवाजे उसी के खुलते हैं जो खटखटाने की ताकत रखते हैं। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, कि कोई कोई बिरला चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। 84 लाख उसी की कटेगी और वही मनुष्य उस दरवाजे तक पहुंचेगा जिसकी हिम्मत होगी खड़खड़ाने की। माना बिना ज्ञान के आप ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकते हो। उसके लिए पूरी दुनिया आपसे खफा है, रहने दो। अगर माँ बाप खुश हैं तो सिकंदर हो तुम। नादान हैं वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वो रतन हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाए। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर दे। वो ही सच्चा मनुष्य है जिसके अंदर मित्रता, परिवार, प्रेम या कोई और रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन चालाकी नहीं होनी चाहिए। चालाकी जहां भी प्रवेश करेगी वहीं पर सब कुछ बिखेर कर रख देगी। दिमाग ठंडा हो तो फैसले कभी गलत नहीं होते। भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में तब तक भागते रहो, तब तक भागते रहो, तब तक काम करो जब तक आमदनी के सूत्र ना खुल जाएं। जब तक सोते समय आपके पास पैसे ना आने लगें तब तक आप भागते रहो, भागते रहो। बैठना नहीं, सोना नहीं। लक्ष्य के बिना जीवन बिना पते के लिफाफे जैसा होता है जो किसी मुकाम पर पहुंचता ही नहीं। जब मनुष्य का लक्ष्य होगा ही नहीं तो कहाँ जाएगा? गेंद को नहीं मालूम है कि हम उसको पैर से मारेंगे तो वो कहाँ जाएगी। जहाँ उसको दिशा मिलेगी वो वहीं पहुंच जाएगी। माना गेंद का कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम गेंद नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमारा लक्ष्य जरूर होना चाहिए। रिश्तों की पाठशाला बनाए रखनी है तो गणित का विषय कमजोर होना बहुत जरूरी है। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसने क्या दिया, ये सब भूलना होगा। दुनिया बहुत बदल गई है। अगर आप किसी से नाराज होने लगेंगे तो लोग आपको छोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन मनाना नहीं पसंद करेंगे। हमारी इच्छाओं से ज्यादा ईश्वर की योजनाएं होती हैं, इसलिए ईश्वर हमारे लिए जो भी योजना बनाते हैं वो पूर्ण होती है। हमारी बनाई हुई इच्छा स्वाहा हो जाती है, मटिया मेट हो जाती है। इसलिए हर इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ दोगे तो ईश्वर की योजना सफल हो जाएगी। जिस तरह नीम की जड़ों में दूध डालने से मीठा नहीं होता, उसी प्रकार घटिया आदमी के लिए तुम कलेजा भी चीर के दिखा दो, हनुमान जी भी बन जाओ तो वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। सुबह होने तक फूल को भी नहीं पता होता अर्थी पर जाना है या मंदिर पर जाना है। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो हंस खेल कर जियो। माई थी, बहुत गरीब थी, उसका रोज रोज तो पेट कभी भरता ही नहीं था। एक समय ऐसा आया कि वो 5 दिन तक भूखी थी। 5वें दिन उसको कहीं से थोड़े से चने मिले। उसने सोचा, सुबह उठूंगी, ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं ये खाऊंगी।
और ये सोचकर वो रात में भूखे ही पानी पीकर सो गई। रात में चोर लोग आए, उन्होंने उस चने की पोटली को सोना समझकर उठा के ले गए। वो दौड़ी, चिल्लाई, लेकिन चोर भाग गए लेकर, और उस पोटली को उन्होंने आश्रम में डाल दिया। सुबह जब गुरु माता उठी, उन्होंने देखा चने हैं। सुदामा जी जा रहे थे, उन्होंने कहा ये लोग तुम लोग मिल बांट कर खा लेना। सुदामा जी ने जैसे ही हाथ पर पोटली ली, वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे ना, और पोटली लेते ही वो समझ गए इसमें किसी की बद्दुआ लगी हुई है, और जो भी ये खाएगा वो भिखारी हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने सारे चने खा लिए, और जिस बूढ़ी माई के चने ये लेकर चोर भागा था, उसने श्राप दिया, वो चने जो खाएगा वो भिखारी हो जाएगा। और ये सोचकर सुदामा जी ने चने खा लिए। अगर कृष्ण भगवान ने चने खा लिए तो पूरे संसार के रचयिता, पूरा संसार ही गरीब हो जाएगा। इसलिए चलो मैं ही खा लेता हूँ। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसे से बनने लगे हैं। हरदम अपना फायदा नहीं देखना चाहिए, कभी कभी सामने वाले का नुकसान भी देखना चाहिए। इसी को इंसानियत कहते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसका सहारा बनो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय के लिए आया है, चला जाएगा, लेकिन वो अपनी दुआएं जिंदगी भर तुमको देता रहेगा। जब जब उसको याद आएगा तब तक तुमको दुआएं देगा। अनुभव और कर्म दोनों हमारे गुरु हैं, दोनों ही हमारे साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति से लड़ना सिखाता है, अनुभव जीत हासिल करना सिखाता है। ना संघर्ष खत्म होगा, ना ही शिकायतें खत्म हो रही है हमारी उम्र। चलत प्राण काया ऐसे रोई, छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही। मैं जाना मेरे संग चलेगी, याही के कारण काया मल मल धोई, छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही। ये शरीर बड़ा निर्मोही है, जिसको सारी जिंदगी हम साबुन, शैम्पू, ये सब चीज का इस्तेमाल करते हैं, वही काया एक दिन छोड़कर हमें चली जाती है। जिंदगी मतलगी लोगों पर बर्बाद ना करें। बंद बड़े नहीं होते हैं, उन्हें निभाने वाले बड़े होते हैं। पत्थर एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया। इंसान जिंदगी भर मंदिर गया, लेकिन इंसान ना बना। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। दीमक लकड़ी को लगातार खोखला करती रहती है। लकड़ी भ्रम में रहती है कि हमको इनसे लगाव ज्यादा है, और वो खोखली होती जाती है। वो इंसान कितना बेवकूफ है, किसी का भरोसा तोड़कर अपनी किस्मत को ठोकर मारता है, जिसके काबिल तुम थे ही नहीं। रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। हर आदमी मतलबी स्वार्थी हो गया है, लेकिन ये सच है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो चोट पहुंचाते हैं वही हमारी आंखें खोलते हैं, तभी तो हमें रास्ता मिलता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मुझे भजता है मैं उसका योगक्षेम खुद उठाता हूँ। यहाँ सब कुछ बदल जाता है, यहाँ तक हम आप भी बदल जाते हैं। जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से शमशान तक पहुँच जाते हैं। मोह के कारण शेर भी गीदड़ बन जाता है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार आप सभी फ्रेंड को नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।